जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 16 जून और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा और जितना मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ उसको भी आप नोट करके रखिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आज की क्लास से। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे पूछे गए सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पीलिया रोग, डायबिटीज रोग, क्वाशियोरकर रोग, लेप्रोसी रोग। हमने इस सवाल को कई बार डिस्कस किया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर रोग। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। इसको आप लिख लें। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल। प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल का बहुलक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों कुछ रोग मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये दोस्तों लेप्रोसी रोग, इसको कहते हैं कुष्ठ रोग। ये किसके कारण होता है तो आपको नोट करके रखना है। ये होता है आपके विषाणु के कारण। किसके? विषाणु। लेप्रोसी रोग इसी को कहते हैं कुष्ठ रोग। ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। इसको आप लिख के रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कमेंट कर बताएं दोस्तों पीलिया रोग ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण कि जीवाणु के कारण? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अब दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग मैं आपको नोट करा देता हूं। इनको आप नोट करके रखना। किससे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले रहा है पायरिया, एक हो गया आपका पायरिया। और दोस्तों कौन सा हो गया? कालाजार। ये दोस्तों बालू मक्खी द्वारा होता है कालाजार। और इसके द्वारा और दोस्तों पेचिस। क्या होता है दोस्तों? पेचिस। और दोस्तों एक कौन सा है आपका? पेचिस और निद्रा रोग। निद्रा रोग आपको दोस्तों याद होगा। इसका वाहक कौन है? सीसी फ्लाई। दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया? पायरिया, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग और एक और लिख लीजिएगा मलेरिया। कौन सा दोस्तों? मलेरिया। ये सबके सब किसके कारण होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इनको आप नोट कर लें। आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे सवाल। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछ लिया गया कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आप कल वाली क्लास उठाकर देखिए। मैंने 3 से 4 बार आपको ये सवाल बताया। आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। केलुचरण महापात्र इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से? तो हमने डिस्कस किया था उड़ीसी नृत्य। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहीं पर दोस्तों एक नाम मैंने आपको और बताया था, संयुक्ता पर्णहारी। क्या बताया था? संयुक्ता पर्णहारी। पर्णहारी इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी है उड़ीसी नृत्य से। इसको आप नोट कर लें। आपको नंबर देके जाएंगे सारे सवाल। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहां पर और बताता हूं। मणिपुर दोस्तों आपको याद रखना, झावेरी बहन। झावेरी बहन इनका संबंध किससे? मणिपुरी से है। बात करते हैं सत्रिया, श्रीमत शंकर देव। श्रीमत शंकर देव इनका संबंध किससे है? सत्रिया। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का क्लासिकल नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों याद कीजिएगा, राधा रेड्डी। राधा रेड्डी। और दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई, इन तीनों का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। जब जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाया होगा आपको ये सवाल मैंने व्याख्या में 100% बताया। आज आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा गया है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो मैंने आपको कई बार बताया है 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। आइए दोस्तों एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरा रिवाइज कराता हूं मैं आपको इसी फैक्ट में। नोट कीजिएगा अनुच्छेद 32 ये दोस्तों क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बच्चे बच्चे को पता है ये बात। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनका कार्यकाल कितना होगा, इन सब बातों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 124 है।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 124 है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 129 है। ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात। अब बात करते हैं हाई कोर्ट। दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 214 है। इसमें दोस्तों हाई कोर्ट का उल्लेख है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 215 है। और दोस्तों हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करेगा, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 226 है। उम्मीद करता हूँ आपने सात जितने सवाल मैंने बताए हैं सारे नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वर्ष 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न प्राप्त हुआ है? दोस्तों अगर आपसे ये सवाल पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं 2001 में 1 से 2 लोगों को दोस्तों पुरस्कार मिले थे, कौन सा दोस्तों? भारत रत्न। एक तो दोस्तों लता मंगेशकर जी को, किसको? लता मंगेशकर, इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 2001 में। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है पंडित रविशंकर, इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया है? 1999 में दिया गया है। इस सवाल को भी आपको नोट करना है, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में बन सकता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो आपको याद होगा सुब्बा लक्ष्मी। इनको कब मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। इसको भी आप नोट करेंगे। जितने सवाल मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ सारे सवाल आपको नोट करने हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई थी? आई थिंक दोस्तों वहाँ पर सवाल पूछा गया था कि सरदार भगत सिंह के साथ और किसको फांसी दी गई, लेकिन दोस्तों मैंने इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों 23 मार्च 1931 यानी कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों सुखदेव और राजगुरु, सरदार भगत सिंह के साथ किनको फांसी दी गई थी? सुखदेव और राजगुरु जी को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 से। अब दोस्तों आपको एक तारीख याद होगी, 5 मार्च 1931। इसको दोस्तों क्या हुआ था? तो आपको दोस्तों मैंने बताया था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कमेंट करके बताएं लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्योहार मनाते हैं? बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू या इनमें से कोई नहीं? ये दोस्तों बिहू के 3 प्रकार हैं जो असम में मनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया था कि असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्योहार मनाते हैं? ये दोस्तों बोहाग बिहू मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों असम की बात आई है तो आपको याद होगा असम का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? सत्रिया। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए असम अंबुवाची का मेला, अंबुवाची का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? असम के अंदर लगता है। और कौन से मंदिर से संबंधित है? कामाख्या माता मंदिर। आपको दोस्तों ये सब चीजें याद करके रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड है, अमिताभ घोष है, शशि थरूर है, किरण बेदी हैं। तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। बात करते हैं शशि थरूर। इनकी दोस्तों मैंने आपको कल 2 पुस्तकें बताई थी, द एरा ऑफ डार्कनेस, इसको आप लिख लें, द एरा ऑफ डार्कनेस और ए अम्बेडकर लाइफ, ये किसकी पुस्तकें हैं दोनों? ये दोस्तों शशि थरूर जी की पुस्तकें हैं। इनको आपको नोट करके रखना है। किरण बेदी, इनकी एक पुस्तक का नाम आपको कमेंट करके बताना है, अभी एमटीएस में पूछा गया सवाल है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि लोधी वंश के किस शासक का नाम निजाम खान था? ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछ लिया गया, तो आपको ध्यान में रखना लोधी वंश। इसका दोस्तों इसमें कौन से शासक का नाम निजाम खान था? सिकंदर लोधी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ये दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था।
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना बहलोल लोधी। और दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ये 3 सवाल मैंने आपको बताए, इनको तीनों को याद रखना है आपको। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना बहलोल लोधी। और लोधी वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश के किस शासक का नाम निजाम खान था? सिकंदर लोधी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। अपना प्रेम, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाकर रखें और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा स्कोर कर सकें। बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी कौन सी है? अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था, इसका आंसर शायद ही किसी का गलत हुआ होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? थिम्पू। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राजधानी मैं आपको ऑप्शन के थ्रू और बता देता हूं, जैसे कि ओटावा, ये किसकी राजधानी है? कनाडा। आपसे दोस्तों परसों राजधानी पूछी गई थी ऑस्ट्रेलिया की, क्या है? कैनबरा। तैयार हो जाइए दोस्तों, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। अंकारा किसकी राजधानी? तुर्की। आप सब जानते हैं तुर्की अभी कितना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, वहाँ पर कितना ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया था तुर्की और सीरिया में। तो आपसे तुर्की और सीरिया की दोस्तों राजधानियाँ पूछी जा सकती हैं। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और सीरिया की दमिश्क। ये दोस्तों सीरिया की राजधानी है, इसको आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आप दोस्तों कमेंट करके बताएं मस्कट। मस्कट किसकी राजधानी है? इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, बिम्बाणु या बी और सी दोनों? दोस्तों आपको बता दें प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? आप थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं, आप बिम्बाणु भी बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपके ऑप्शन में बिम्बाणु देकर रखा है तो वो आपका राइट आंसर होगा। अगर आपके ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइट देकर रखा था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोसाइट ये दोस्तों किसका है? डब्ल्यूबीसी। ये दोस्तों किसका नाम है? डब्ल्यूबीसी का दोस्तों नाम है, तो आपको ध्यान में रखना ल्यूकोसाइट। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मैंने आपसे सवाल पूछा मस्कट किसकी राजधानी है? ओमान की। इसको आप लिख लें, सवाल अच्छा है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये सवाल भी पूछा गया है। एसिटिलीन गैस का, एथेन गैस का, एथिलीन गैस का, हाइड्रोजन गैस का? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर एसिटिलीन गैस का ही नाम है एथिलीन गैस। अगर आपके ऑप्शन में एसिटिलीन गैस देकर रखा है तो आपका राइट आंसर ये होगा। अगर आपके ऑप्शन में एथिलीन गैस देकर रखा है तो आपका राइट आंसर ये होगा। मैंने दोनों नाम आपको नोट करा दिए हैं, आपको नोट करना है। आई थिंक आपके ऑप्शन में ये एथिलीन गैस देकर रखा हुआ था, तो यही आपका सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में एथिलीन गैस ना दिया होता, अगर केवल एसिटिलीन गैस दे दिया होता, तो यही आपका सही आंसर होता। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा। 1 नवंबर को कितने राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य? अब दोस्तों जिस बच्चे को राज्यों के स्थापना दिवस याद होंगे वही इसका आंसर दे पाया होगा। तो आपको मैं बता देता हूं 7 राज्यों के दोस्तों जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर को मनाए जाते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि दोस्तों PMAY, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। सवाल दोस्तों कुछ इस प्रकार था, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2021 में प्रथम स्थान अवार्ड किसको प्राप्त हुआ था, यानी किस राज्य को प्राप्त हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना, इसका सबसे ज़्यादा लाभ लिया था उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। उत्तर प्रदेश की दोस्तों एक योजना है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना, इसका संबंध कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है। और दोस्तों ये किससे संबंधित है? गन्ने की खेती से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको याद रखना लता मंगेशकर चौक, लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अयोध्या जी में किया गया है। इसको भी आप लिख लें, सवाल अच्छा है, बन सकता है, छुपा रुस्तम सवाल है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हिमालय के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? कुछ इस प्रकार भी सवाल आपसे पूछा गया। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये हिमालय के कुछ भाग हैं। हिमालय कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग हिमालय का भाग है या नहीं है। कुछ इस प्रकार भी सवाल बन सकता है आने वाली शिफ्टों में। इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों ये कल वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। आई थिंक इसका आंसर शायद ही किसी ने गलत किया होगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51A आपका सही जवाब होगा। आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। इसके द्वारा दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और दोस्तों कौन सा दोस्तों संविधान संशोधन था? 42वां। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A। और दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। शिक्षा को संबंधित सूची में कब डाला गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही डाला गया था। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 47 इसमें किसका उल्लेख किया गया है? पोषण संबंधी अधिकार का। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। सवाल अच्छे हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये 2 सवाल और पूछे गए थे आपकी परीक्षा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस समुदाय से है? कुछ इस प्रकार भी सवाल पूछा गया था। ये दोस्तों किस समुदाय से है? ये सवाल पूछा गया था। शायद ये महार समुदाय से संबंधित है। इसको आप एक बार अपने आप से रीचेक कर लेंगे। और भरतनाट्यम किस शैली पर आधारित है? ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आज की पूछा गया है। ये दोस्तों 16-17 सवाल थे जो आज हमको मिल पाए हैं आपकी पहली शिफ्ट से संबंधित है। कैसी लगी है आज की क्लास? कैसा लगा एनालिसिस? कमेंट कर आप जरूर बताएं। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।